मतलब होता है इसका? लाइक व्हाट डज इट मीन? जैसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में ना प्लांट सनलाइट यूज करता है और खाना बनाता है। रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं कि हम खाना तोड़ते एनर्जी बनाते। तो ये एडोलेसेंस में एग्जैक्टली क्या होता है? The age of एज growth कैसे of बड़े 10 होते to हैं, 9. बड़े होने के बाद हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में। ए, ए, क्या क्या क्या? This is the आराम stage से of आराम growth से। and change where secondary sexual characteristics takes place. What is primary sexual character and secondary sexual character? Secondary sexual characteristics are like development of the sexual organs, and Yes. the menstruation cycle starts in girls. Yes, and then what is primary sexual character? Primary sexual characteristics are like the characteristics which we have from when we are born. No, it is known as sexual characteristics. So how can it come from the stage you are born? So today go at home and read whatever definition you have said is correct or wrong. ठीक है? अच्छा, ठीक है। तो आज हम ये वाला न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के एंड तक आते आते आपको एडोलेसेंस काफी अच्छे से समझ जाएगा कि एग्जैक्टली एडोलेसेंस क्या होता है। जब मैं लिखती हूँ मेरे साथ लिखना है, हेडिंग डाल रही हूँ तो मेरे साथ हेडिंग भी डालना है आप लोगों ने। ठीक है? Yes. हाँ ना? यस। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। हम्म। अच्छा, प्लांट्स मुझे बताओ, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? Living है. लिविंग। Living. लिविंग। एनिमल्स क्या है, ये लिविंग है या लिविंग। नॉन लिविंग है? लिविंग। Living है. लिविंग। ओके, ये दोनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? क्यों इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे बेटा? उसमें प्रोसेस प्रोसेसेस के अंदर सेल्स because they perform Ex- different life processes properties which are essential for living, okay, like which process is like like excretion, yes, respiration, reproduction, response to stimuli, very good, very growth. good. growth, nutrition, respiration, हम्म, reproduction. वेरी गुड बेटा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चाहे प्लांट्स हो या चाहे एनिमल्स हो, सबसे पहले ये ग्रो करेगा, मतलब ही ग्रोथ दिखाएगा। उसके बाद इसमें डेवलपमेंट होगा और फिर इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। क्या होगा? पहले ग्रोथ होगा, मतलब इनका साइज वगैरह इंक्रीज होगा। डेवलपमेंट होगा, मतलब और अच्छे से इनका साइज ऑर्गन काम करने की कोशिश करेंगे। और फिर क्या करेंगे? ये रिप्रोड्यूस करेंगे। यही सीक्वेंस होता है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। और उसमें भी हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें सबसे पहले ग्रोथ होगा, हाइट वगैरह इंक्रीज होगा, फिर उस ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा और फिर वो क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर मैं एक इंसान की बात करूं या ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमंस में ना बेटा सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होता है, उसके बाद होता है मेंटल ग्रोथ, सॉरी, सबसे पहले मेंटल ग्रोथ होता है, फिर होता है फिजिकल ग्रोथ, और फिर होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मैम इन तीनों का मतलब क्या है? फिजिकल ग्रोथ क्या होता है, मेंटल ग्रोथ क्या होता है, या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ में आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। तो आप देखो, जो बच्चा आता है न्यू बॉर्न बेबी, तो उसका ब्रेन 5 साल तक डेवलप होता है। ठीक है? तो आपकी बॉडी सबसे पहले एनर्जी किसमें इन्वेस्ट करती है? ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करती है। फिर एक बार आपका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप हो गया, तो फिर आपकी बॉडी कौन सी डेवलपमेंट में जाती है? फिजिकल Physical ग्रोथ या growth. फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है इधर?
हाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ मतलब एग्जैक्टली क्या, हाइट इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोलती हूँ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रोथ होना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना मतलब क्या होता है मैम, क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल में सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग 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 होते होते हैं। हैं। करेक्ट। मेल में ये क्या होता है, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होती है। वेरी गुड। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी। ठीक है, यहां तक समझ गए? बेटा सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी जो हाइयर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें सबसे पहले ग्रोथ होगा मतलब हाइट इंक्रीज होगी, फिर वो ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, और फिर बाद में रिप्रोडक्शन होगा। ऐसे नहीं होगा कभी कि बच्चा आ गया और वो डायरेक्ट रिप्रोड्यूस करने लगा, नहीं, वो कुछ फेजेस से जाता है। जैसे अगर मैं मोर प्रिसाइज ह्यूमन बीइंग में बात करूं, तो इनमें सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होता है, मतलब क्या होती है, हाइट इंक्रीज होना। सॉरी, पहले मेंटल ग्रोथ होता है मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट होना, फिर फिजिकल डेवलपमेंट होता है मतलब जिसमें हाइट वेट ज्यादा इंक्रीज होता है, और फिर एंड में आता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे एक मेल में क्या डेवलप होगा, टेस्टिस डेवलप होगी, और एक फीमेल में क्या डेवलप होती है, ओवरी डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सब? हो गया सबका लिख के? हो गया मैम। यस, समझ गया नहीं सबको ना, किसी को? एक ही मिनट। और बाकी बेटा मेरे साथ लिखो और मेरे साथ स्पीड पकड़ो। आरुष बेटा ये लिखना है, देखना नहीं है इसे। हो गया लिख के? हो गया मैम। मैम हो नया गया? चैप्टर है ना? यस, न्यू मैम चैप्टर। मैम नेम क्या है? एडोलिसेंस। कौन था ये, लेट ज्वाइन हुआ था क्या कोई? हाँ मैम, मैं लेजेंड हुआ था। बेटा लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। ठीक है, मैम पॉलिटिक्स के बारे में बुक को क्या इंटरेस्ट मैंने सोचा। बेटा प्लीज खुद को म्यूट करो ना, सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखो। चलो, जिनका रह गया है वो रुक जाना, बाद में 7 बजे के बाद आई आई शो। ठीक है, उसके बाद देखो जो लेट ज्वाइन हुए हैं वो प्लीज अब 7 बजे के बाद रुक के लिख लेना। अब मैं क्या बोल रही हूँ, प्लांट्स में ना कैसे ग्रोथ होती है ये पहले समझते हैं हम, और फिर इंसान में या एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है वो समझेंगे। तो मैं क्या बोलती हूँ, हम सबसे पहले क्या डालते हैं, सीड डालते हैं। ठीक है, जमीन है, मान लो ये जमीन है, और इस जमीन के अंदर क्या डाला आपने, सीड डाला। ठीक है, अब इस सीड का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होता है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, हम बोलते हैं ना सीड जर्मिनेट हो गया, इसको हमने पानी दिया, मैम इसको वो हमने सीड से सनलाइट दिया। बन जाता उग है। गया, क्या हो गया, मतलब वो प्लांट बन गया, नया प्लांट। प्लांट बन गया? नहीं, मैम वो इसको सीड हमने से पानी दिया, सीडलिंग सनलाइट हो दिया, जाता फिर हम है। बोलते हैं कि ये सीड मैम जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेट हुआ। मतलब ही क्या हुआ, वही मैं पूछने की कोशिश मैम कर रही उसने हूँ। फोटोसिंथेसिस करना चालू कर दिया। क्या करना चालू कर दिया? फोटोसिंथेसिस। नहीं, सीड डालते ही ग्रो होना तुरंत चालू कर दिया। फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट? मैम वो मैम सीडलिंग बन गया सनलाइट है। के ग्रोथ करना चालू कर दिया। नहीं, उसके रूट और शूट्स बाहर आने शुरू हो गए।
रूट और शूट के पहले भी एक चीज होती है, दैट इज रेडिकल मैम एंड रेडिकल और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल ठीक है, प्लूम्यूल निकलना इस शुरू रूट से ऐसे दो हुक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। जो हुक लाइक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आया है उसे क्या बोलते हैं हम? होगा। रेडिकल रेडिकल बोलते हैं। और जो ऊपर की तरफ निकला उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्लूम्यूल बोलते हैं। ठीक है, मेरी सीड जर्मिनेट होना मतलब क्या? इससे रेडिकल और प्लूम्यूल निकलना। ये रेडिकल क्या बनाएगा बताओ? रेडिकल क्या रूट बनाता है? सिस्टम रूट सिस्टम। सिस्टम मतलब जमीन के नीचे जो भी चीज है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रूट सिस्टम, मतलब ही रूट। और प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब जमीन के ऊपर जो भी चीज आपको दिखती है, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट हो गया, तो ये सब किसका पार्ट आ जाएगा? शूट सिस्टम का पार्ट आ जाएगा। शूट सिस्टम में सिर्फ स्टेम कंसिडर नहीं होता है, शूट सिस्टम में लीफ भी आ जाता है, फ्लावर भी आ जाता है, फ्रूट भी आ जाता है। हो गया यहाँ तक लिख के सबका? नो मैम नो मैम। हमें लिखना है क्या सीड और जर्मिनेशन? हाँ बेटा, होगा ऊपर का बताते पहले। मैंने पहले ही बताया था सबको क्लास में कि व्हेन यू हैव जॉइन लेट फर्स्टली, एंड सेकेंडली यू आर आर्ग्यूइंग दैट तुमने पहले नहीं बताया। सो प्लीज डोंट डू दैट। देयर इज नो नीड टू टॉक सो रूडली टू योर टीचर कि तो आप पहले ही बता देते थे। जब मैं आपको बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ बेटा कि हाँ ये लिखना है, और आप लेट ज्वाइन हुए उसके बाद भी मैं सबको रिपीट करके बोली कि मैं जब लिखूंगी तब आपने लिखना है। बोला था या नहीं बोला था मैंने सबको? यस बोला था मैम। बोला था मैम। हो गया मैम हो गया सबका लिख के? यस। हो गया मैम यस मैम। मैम शुरुआ बेटा, अपने को थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ जर्मिनेशन के बाद क्या होता है। तो जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग आती है। सीडलिंग आती है मतलब क्या होता है बेटा? सीडलिंग आती है मतलब क्या होता है बेटा? हम बोलते हैं जर्मिनेट हो गया, फिर सीडलिंग आना मतलब क्या होता है बेटा? टाइनी प्लांट आना। मैम प्लूम्यूल धरती से बाहर निकलना यस, वेरी गुड। ये जो सीड था, अब इसमें से रेडिकल लंबा हो के क्या बना देगा बेटा आपका? ये देखो, ये क्या बन गया आपका? रूट्स बना दिया। ठीक है, और प्लीम्यूल से ना ऊपर छोटू सा प्लांट बन गया, और इस प्लांट पे से छोटे छोटे लीव्स आ गए। तो इसी छोटे छोटे प्लांट को, जिसमें छोटे छोटा स्टेम है, छोटी छोटी लीफ है और छोटा छोटा रूट बन गया, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा? पहले हमने सीड डाला, उस सीड से रेडिकल और प्लूम्यूल निकला, इसे ही हम जर्मिनेशन बोलते हैं। फिर जब ये रेडिकल और प्लूम्यूल और डेवलप हो जाता है, रेडिकल से छोटे छोटे और पतले पतले रूट्स निकलने लगते हैं, और प्लूम्यूल से पूरा स्टेम और पतले पतले लीव्स निकलने लगते हैं, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीडलिंग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? यस मैम यस मैम ये लिख के होने के बाद बोलो मुझे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। हो गया मैम। हो गया हो लिख के गया सब? मैम। मैम लिख कर यस मैम हो गया। यस। नो अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे और डेवलपमेंट होगी, और एंड में हमारा प्लांट क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। हम क्या बोलते हैं? हमारा प्लांट क्या हो गया? मैच्योर हो गया। प्लांट मैच्योर हो गया मतलब क्या हो गया? अब इस प्लांट में, एक सेकेंड, हम मुझे बस कलर चेंज करने दो। इस प्लांट में से अच्छे खासे रूट्स बन गए,
सीड ऑलमोस्ट अब गायब हो गई, अच्छे खासे रूट्स बन गए। ये देखो, ये से बहुत सारे रूट्स बन गए। ऊपर की तरफ जो स्टेम निकली थी वो काफी ज्यादा अभी मोटी हो गई है। पहले बहुत पतली थी, अब अच्छी खासी मोटी हो गई है। इस प्लांट पे अब अच्छे खासे लीव्स आ गए हैं। ठीक है, और क्या आ गए हैं, इस स्टेम से ब्रांचेस निकल गए हैं। ये देखो, ये एक ब्रांच, ये एक और ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस निकल गए। और इस ब्रांचेस पे क्या लग गए, आपके फ्लावर लग गए, फूल लग गए। ये देखो, ये फ्लावर, ये रहा आपका फ्रूट, ये रहा फ्रूट। और इस फ्रूट के अंदर क्या होगा बेटा, आपका सीड होगा। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देते हैं, मैच्योर प्लांट बोलते हैं, जिसमें क्या है, वेल डेवलप्ड स्टेम है, काफी ज्यादा मात्रा में लीव्स है, फिर उसके बाद फ्लावर्स भी आ गए हैं, उसके बाद फ्रूट्स भी आ गए हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड है। ये देखो, ये सीड भी आ गई, और रूट्स भी अच्छे मात्रा में डेवलप हो गए। ठीक है, समझा यहाँ तक बेटा? यस मैम। यस तो ये लिख के होने के बाद मुझे बोलो, डन डन मैम। डन। डन मैम। डन मैम। नो डन मैम। तो बेटा अभी, लेबल। अच्छा लेबल कर लो। अभी तक हमने क्या बोला, हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज एडोलिसेंस। एडोलिसेंस में सबसे पहले चीज हमने क्या देखी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। इनमें सबसे पहले क्या होता है बेला बेटा, पहले ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी मतलब पहले हाइट इंक्रीज होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, मतलब क्या होती है, प्रॉपरली ऑर्गन्स का और ज्यादा साइज इंक्रीज होता है, और फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर मैं क्या बोलती हूँ, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ या इंसान की बात करूँ, तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले मेंटल ग्रोथ होता है या मेंटल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। फिर होता है फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट, जहाँ पे हाइट और वेट का इंक्रीज होता है। और फिर होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या डेवलपमेंट, जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। हमें पता है कि मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक नहीं होते, अलग अलग होते। फीमेल में ये होती है ओवरी, और मेल में होता है ये टेस्टिस। ठीक है, फिर हम पहले बोलते हैं कि हम प्लांट में ग्रोथ देखते हैं, और फिर बोलेंगे एनिमल्स में ग्रोथ देखते हैं। तो जब मैं प्लांट्स में ग्रोथ देखने की कोशिश करती हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, जमीन में सीड लगाना पड़ता है। फिर ये सीड जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होता है मतलब क्या होता है, इसमें से 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। नीचे वाले हुक को रेडिकल बोलते हैं, जो शूट रूट सिस्टम बनाता है। और ऊपर वाले हुक को क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, जो शूट सिस्टम बनाता है। शूट सिस्टम में क्या हो गया मैम, जमीन के पूरा जो ऊपर आ गया वो शूट सिस्टम का पार्ट हो गया, और जमीन के नीचे जो भी चीज होगी वो क्या हो जाएगी, रूट सिस्टम की पार्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ, और ये प्लांट डेवलप होता है मतलब ही क्या होता है, इसमें सीडलिंग बनती है। सीडलिंग मतलब छोटा पौधा, टाइनी प्लांट। अभी ऐसा प्लांट जिसमें अभी अभी रूट्स बनना स्टार्ट हुआ है, स्टेम अभी अभी आई है, और छोटे छोटे लीव्स बने, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग या टाइनी प्लांट। उसके बाद में क्या बोलती हूँ, फिर और ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी, और एंड में हमारा प्लांट मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया मतलब क्या, अब इसमें बहुत सारे रूट्स आ गए, इसमें स्टेम काफी मोटी हो गई, इसमें बहुत सारे लीव्स आ गए, बड़े बड़े साइज के लीव्स आ गए, इस प्लांट पे फ्लावर फ्रूट सीड आ गए। ये जब सब चीज दिखती है तब हम क्या बोलते हैं, हमारा प्लांट क्या हो गया, मैच्योर हो गया। यस, हाँ ना, समझा यस यहाँ तक? मैम। यस मैम सब। अभी यस अपन, मैम। यस, अच्छा। तो जैसे इंसान में 3 स्टेजेस में हुई ग्रोथ, मेंटल, फिजिकल और रिप्रोडक्टिव, वैसे प्लांट में, एक मैच्योर प्लांट में या प्लांट में किस फेज में आपको ग्रोथ दिख रही है? मतलब मुझे ये पूछना है कि ये टाइनी प्लांट और मैच्योर प्लांट में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आप बोल रहे हो ये टाइनी प्लांट और मैच्योर प्लांट के बीच में ग्रोथ तो हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है,
यस, वेरी गुड। मैम मतलब इधर क्या हुई, सबसे पहले आपको फिजिकल ग्रोथ दिखी। फिजिकल ग्रोथ मतलब ही क्या हो गई, हाइट हाइट एंड इंक्रीज। ग्रोथ। हाइट इंक्रीज हो गई, गर्थ इंक्रीज हो गई। गर्थ मतलब size समझते of हो, leaves and stems. विड्थ इंक्रीज हो गई। यस, वेरी गुड। फिर उसके बाद लीव्स का नंबर इंक्रीज हो गया, लीव्स का नंबर इंक्रीज हो गया, लीव्स का साइज इंक्रीज हो गया। जब लीव का नंबर और साइज इंक्रीज होता है तो इसे क्या बोलते हैं, फॉलिएज ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिएज ग्रोथ। ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, थर्ड कौन सा हुआ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। फ्लावर चेंजेस टू फ्रूट। यस, इसमें क्या आ गए, फ्लावर्स आ गए हैं, फ्रूट्स आ गए, सीड्स। और अंदर सीड का भी क्या हो गया, इन तीनों चीज का डेवलपमेंट हो गया। ये समझा यहाँ तक। यस मैम। तो प्लांट्स में क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब उसका हाइट और वेट इंक्रीज होता है एक बार। फिर ये होने के बाद क्या होता है, मतलब ये साइमल्टेनियसली होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, फॉलिएज ग्रोथ होता है। फॉलिएज ग्रोथ होना मतलब क्या, नंबर ऑफ लीव इंक्रीज होना, साइज ऑफ लीव्स इंक्रीज होना। ये सब होने के बाद क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। मतलब ही क्या होता है, उस प्लांट में फ्लावर, फ्रूट और सीड्स क्या होते हैं, प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। ये समझ गए। यस। यस, हो गया लिख के सबका। यस मैम। हो गया मैम। हो गया सबका, हो गया बेटा। नो मैम, लास्ट में अच्छा लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो प्लीज। हो गया मैम। हो गया मैम। हम्म, ठीक है। अब अपन बुक रीड कर लेते हैं। सबका हो गया क्या बेटा, हाँ ना यस बोलो मैम, हो सबका। गया। एक ही मिनट था Yes, मैम। ma'am. यस मैम। किसका एक ही बचा है, मिनट रुको। मैम मेरा मेरा बेटा प्लीज थोड़ा फास्ट। स्प्रुआ बेटा हो गया, स्प्रुआ नो मैम, मैं फास्ट लास्ट बेटा। पिक करी हूँ। युवराज, मैम हो नीरव, गया। हर्षद, आदित्य, श्लोक, सानवी। सानवी बेटा रोज क्यों बोलना, कैमरा चालू करो, चलो जल्दी। पवन, अंकिता, हो गया धनश्री। मैम। के लिए रेडी हो रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम इधर से रीड करते हैं। एवरी लिविंग बीइंग, वेदर इट इज अ प्लांट और एन एनिमल, अरे यार ये थोड़ा ब्लर है, ठीक है, फॉलो अ स्पेसिफिक जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। दिस जर्नी एंश्योर दैट लाइफ कंटिन्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अभी तक मैंने तुमको रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखवाया है, ठीक है। The life of plant typically begins with germination of seed. When seed receive right amount of water, air, warmth, it sprout into tiny seedling, and as plant mature, several visible changes are observed. For example, physical growth where stem increase in height and strength. Foliage growth में क्या होता है, more leaves appear to help the plant to make its own food. And third stage क्या होती है, development and maturation of reproductive organ. Eventually plant develop flower which lead to formation of fruit and new seeds. ठीक है। अब ये जो पैसेज मैं पढ़ रही हूँ ये अच्छे से समझो। It is important to note that plant cannot reproduce immediately after
after germination, it must go first through a period of growth to reach maturity, and only a mature plant has specialized structure needed for reproduction. इसका मतलब क्या है? ये पूरा जो स्टैंजा भी मैंने जो पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है कि आपने जर्मिनेशन कर दिया, उसके बाद तुरंत रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है वो प्लांट. उस प्लांट को पहले ग्रोथ फेज में जाना पड़ेगा. ग्रोथ फेज के बाद उसे और डेवलप होना पड़ेगा. जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब उसमें प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट आ जाएगा, तभी वो क्या कर सकता है, न्यू चीजों को रिप्रोड्यूस कर सकता है. समझा? मैम मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करूं? हाँ, यस बेटा. समझा क्या? सीड डालते ही तुरंत कोई प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं करता है. पहले उसको बीच में एक फेज से जाना पड़ता है, और उस फेज का नाम क्या है? ग्रोथ फेज है. ठीक है? ये एनिमल्स में भी ऐसे ही होगा क्या? एनिमल्स में भी ऐसे ही होगा. एनिमल्स में भी पहले क्या होगा? ग्रोथ होगी. ग्रोथ. फिर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा और ज्यादा. और फिर क्या होगा? मैच्योर. मैच्योर हो Mature जाएगी. stage. मतलब ही क्या होगा? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी. ठीक है? अब मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, आपने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़े, या दो टाइप के एनिमल्स देखे. एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यस. एंड दो टाइप के एनिमल्स होते हैं. एक होते हैं विविपैरस, ओविपेरस. एंड एक होते हैं Oviparous. ओविपैरस. ठीक है? विविपैरस और ओविपैरस में डिफरेंस क्या होता है? विविपेरस do not lay विविपेरस में सारे egg and मैमल्स आ oviparous जाएंगे. lay. ओविपेरस में जो अंडे देते ओविपैरस क्या करता है? एग ले करता है. ठीक है? यंग वन hatch out of egg. ये मेरे साथ लिखना है बेटा. ओविपैरस में क्या होता है? अंडे देता है वो एनिमल, और उस अंडे में से उसका पिल्लू बाहर निकलता है, उसका यंग वन बाहर निकलता है. विविपैरस में कोई अंडे देता है? हमारा कोई अंडा बनता है? नहीं. हम क्या करते हैं? वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है? गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ह्यूमन बीइंग आ जाएगा. अगर ओविपैरस का एग्जाम्पल देखें, यस, ऑल मैमल्स भी आ जाएंगे. बर्ड्स आ जाएंगे, Reptiles रेप्टाइल्स आ जाएंगे, फिश आ जाएंगे. यस, इंसेक्ट्स आ जाएंगे. मैम फिश. एनिमल्स. फ्रॉग. फ्रॉग. हो गया सबका लिख के ये वाला पोर्शन? नो मैम. यस मैम. एग्जांपल. हाँ, एग्जाम्पल भी लिखना है. हो गया मैम. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ रिप्रोडक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? गिविंग बर्थ वन. यस, ऑफ काइंड. न्यू बर्थ गिवन. न्यू बर्थ गिवन. ओके. और Producing organism giving birth to another organism. another the process organism. of Giving birth to offspring. to its own kind. Of offspring. The process ठीक है? of producing It is- new offspring. It is process The process of producing, Offspring of their same kind. yes, producing offspring. Offspring मतलब समझते हो? बच्चे. of their own kind. of their own of their own kind. इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं मतलब बच्चे प्रोड्यूस होना. ऑफ देयर ओन काइंड मतलब कैट से कैट के ही बच्चे आएंगे. मैमल से ये ह्यूमंस के ही बच्चे देंगा.
डॉग से डॉग्स के ही बच्चे आएंगे, ऐसे नहीं होगा कभी डॉग से कैट के बच्चे आ रहे हैं, ह्यूमन से डॉग के बच्चे आ रहे, नो। जैसे ह्यूमन है वैसे ही ह्यूमंस के बच्चे आएंगे, ठीक है। यस, ऑफ देयर ओन काइंड मतलब उनके तरह ही आएंगे उनके बच्चे, डायनासोर की तरह नहीं आएंगे ह्यूमन से, समझे? यस। अब देखो Yes, इधर, यस हाँ देखो, जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स must also reach a certain age of maturity before they can reproduce. While the process of growth is universal, the way animal bring young one into the world varies. जैसे some animals such as bird reptiles lay egg and this egg hatch into young ones after incubation. These animals are called as oviparous animals. Other animals such as human and most mammal give birth directly to young one and these animals are known as viviparous animal. In both cases मतलब चाहे plants हो या animals हो, offspring gradually increase in size, change change in appearance, develop their body system until they too are ready to begin the life cycle. मतलब ऐसे नहीं होता है कि बच्चा है कि डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करने लगेगा, पहले उसका साइज इंक्रीज होगा, फिर उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे और फिर और अच्छे से डेवलपमेंट होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट होगा। अब ठीक है, ग्रोथ क्या है ये देखते हैं, और एक इंसान में या एक एनिमल्स में ग्रोथ को कितने फेजेस में डिवाइड किया है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा ग्रोथ क्या होती है? increase in What is height, growth? increase in height or weight. increase in height, maturity, and weight of a thing or a person. ओके, और कोई अच्छे से क्या बोल सकता है? ग्रोथ को मेजर करने के लिए दो चीज कंसिडर करते हैं। किसी भी चीज का अगर ग्रोथ हो रहा होगा तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, उस चीज का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बेसिक चीज है ग्रोथ के लिए, फिर इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, हाइट आ जाएगा, वेट गेन होगा वगैरह, बट सबसे पहले ये दो चीज आनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो किसी भी चीज का ग्रोथ हो रहा है तो उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए या नंबर इंक्रीज होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आपके बुक में नहीं है, बट आप ये चीज समझने की कोशिश करो। क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं? No. No, श्योर, 100% श्योर? yes. ये आइस का माउंटेन है, इस पे और आइस लग गई, इस पे और आइस की लेयर लग गई, तो पहले तो ये इतना ही हाइट था, इसकी साइज पहले इतनी ही थी। अब इस पे और आइस चढ़ने के वजह से, इस पे और आइस चिपकने के वजह से इसकी हाइट और इंक्रीज हो गई, पहले इतनी थी अब कितनी हो गई, इतनी और इंक्रीज हो गई। तो क्या ये ग्रोथ नहीं है? No, ma'am. Why it is not growth? It is a growth. Ma'am, it is. साइज इंक्रीज होना मतलब ग्रोथ है। कुछ सोशल साइंस की बुक में भी लिखा है कि हिमालय एक एक मिलीमीटर आगे चलते जा रहा है। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, किसी भी चीज का साइज इंक्रीज होना मतलब ही ग्रोथ होना। तो ये एक परमानेंट नहीं है। क्या नहीं है? मैम इसकी साइज कुछ इंक्रीज नहीं हुई है। यस मैम, अगर वो पिघल गए। और क्या बोल सकते हैं? मैम कुछ नॉन लिविंग ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, लेकिन बहुत सारे नहीं कर सकते। ओके, और ग्रोथ इज परमानेंट। ओके, और मैम उसके साइज खुद से इंक्रीज नहीं हुई है, उसके ऊपर बर्फ आई थी ना कि उसने लाई थी। अच्छा ठीक है ना, उसके ऊपर आई थी ना, तो आप बोलते हो डेजर्ट्स में गए हो सब लोग, रेगिस्तान में ऐसे मिट्टी के डले बनते हैं, ऐसे पिरामिड्स, सैंड ड्यून्स बोलते हैं जिसे, ये सैंड ड्यून्स बोलते हैं जिसे, वो तो खुद आप अपने आप बनी ना, हवा से जैसे जैसे फ्लो आया हवा का, वैसे वैसे हवा से वो मिट्टी जमते गई और एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर बना।
तो ये भी तो एक ग्रोथ है ना, पहले कुछ नहीं था, अब इतना बड़ा टीला बन गया है, इतना बड़ा माउंटेन बन गया है मिट्टी का, तो इट इज ऑल्सो अ ग्रोथ। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो, मतलब अब मुझे आप बताओ कि लिविंग में ग्रोथ होता है या नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है या दोनों में ग्रोथ होता है? दोनों में Living ग्रोथ में होता दोनों में ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता कभी है। कभी दोनों में ग्रोथ होता है। दोनों में ग्रोथ होता है बेटा, अगर किसी भी चीज का साइज इंक्रीज हो गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रोथ हो जाएगा। तो आप ग्रोथ के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप कभी भी किसी भी चीज को लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्रेजेंट है या सेल एब्सेंट है, इस बेसिस पे बोलोगे। दूसरा, आप ये बेसिस पे बोलोगे कि उसमें रिएक्शंस होती है या केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है। बट उससे भी ज्यादा रिएक्शन भी सेकेंडरी कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले चीज क्या कंसिडर की जाती है, सेल कंसिडर की जाती है, समझा? तो ऐसे नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू ग्रो, बट लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कभी भी ग्रोथ ये क्राइटेरिया नहीं कंसिडर करते, समझा बेटा सबको? हाँ, यस मैम। यस। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ह्यूमंस में है ना, ह्यूमन बीइंग में लाइफ साइकिल समझते हो? लाइफ साइकिल, यस लाइफ साइकिल मतलब क्या, बर्थ से लेके डेथ तक, ये जो पूरा पीरियड है जन्म लेने से लेके मरने तक, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में ये लाइफ साइकिल फेजेस में बटा है। सबसे पहले हम बोलते हैं इन्फेंट होता है, इन्फेंट होता है मतलब, फिर उसके बाद हम बोलते हैं बच्चा कि born होता है। बच्चा born हो। फिर चाइल्डहुड वाला फेज आता है, मतलब 3 से लेके तो 3 से लेकर 5-6 साल मैम 3 से लेके तो 12 तक। ओके। फिर हम बोलते हैं एडोलिसेंस एज आता है, मतलब 18 to 19 years तक। 10 to 19 ओके। मैम 10 और to 18। मतलब मिडिल एज। फिर आप बोलते हैं अडल्ट एज आता adult है या Adult. अडल्ट स्टेज आता है या अडल्टहुड आता है, Above 18. 18 above 18। यस। और Above उसके 18. बाद आप क्या बोलते हो, ओल्ड एज आता है, old age Old age. ठीक है। तो इन्फेंट कब बोलते हैं, जीरो या 0 से 2 इयर्स तक का जो बच्चा होता है या पर्सन होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसे आप क्या बोलते हो, इन्फेंट बोलते हो। अब ये इन्फेंट का लोअर तुम्हारे लेवल पे या लोअर क्लासेस में इसका डेफिनेशन ये दिखाते हैं, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे हाइयर क्लासेस में, तो इन्फेंट मतलब 0 से 6 मंथ्स तक के बच्चे को ही आप क्या बोलते हो, इन्फेंट्स बोलते हो। ये हाइयर क्लासेस में एप्लीकेबल होता है, लोअर क्लासेस में इन्फेंट मतलब क्या, जो बच्चा नया नया बॉर्न हुआ है और 2 साल तक के वो जब एज पीरियड में है, तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 साल से लेके लगभग 10 साल तक हम 10 क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में है। अगर कोई बच्चा 2 साल से लेके 10 साल के बीच में उसकी एज है, तो हम क्या बोल देंगे, वो चाइल्डहुड स्टेज में, ठीक है। फिर एडोलेसेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 साल से लेके 10 से 18. 18 17 ईयर्स तक, 18 years तक। ठीक है। अगर किसी का एज 10 साल से 18 साल है, तो वो कौन सी एज में है, एडोलेसेंस एज में है। फिर उसके बाद 18 साल से लेके 60 इयर्स तक का अगर किसी पर्सन का एज मैम है, तो हम क्या 50 बोल देंगे, अडल्टहुड स्टेज। adult और उसके बाद अबोव 60 इयर्स क्या हो जाता है, वो old ओल्ड age एज में आता है, ठीक है। यस। तो आप लोग कौन सी एज में हो, एडोलेसेंस में हो या चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में हो? मैम एक डाउट है, बोलो। मैम एडोलेसेंस गर्ल्स और बॉयज में सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है, मैं जब वो और डिटेल में लूंगी तब मैं और अच्छे से समझाऊंगी। बट अभी रफली या जनरली क्या होता है, ये वाला एज होता है। हो गया मैम। हो गया? हाँ yes हो गया ma'am मैम।
यस यस, सबका हो गया। मैम थोड़ा सा बचा। मैम। लिखो बेटा, फास्ट फास्ट लिखो। हो गया मैम। कंप्लीट हो गया। हो गया मैम, लिख के। हो गया, सबका हो गया। मैम। हो गया मैम। यस। हो गया मैम। तो देखो, अच्छा इधर हम एक चीज लिखना भूल गए, सबसे पहले वो चीज लिख लो। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट होती है। परमानेंट होती है मतलब, एक बार और ग्रोथ बड़ा इरिवर्सिबल हो होती जाए है। तो छोटा नहीं होता। और इरिवर्सिबल होती है मतलब क्या? वो बेटा पहले रिवर्सिबल प्लांट ऐसे इतना था, छोटी नहीं हो सकते, एक बार मैम बड़ी हो अब प्लांट इतना ऐसे हो छोटी गया, नहीं हो सकती। तो एक बार छोटे से बड़ा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अब ये वापिस पीछे नहीं आ सकता है, बड़े से छोटा नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट स्टेज। ठीक पर है। मैम आप अगर नॉन 4 इंच थिंग्स है, का तो शेप चेंज होता है। किसका ग्रो शेप चेंज होता है? नॉन लिविंग थिंग्स का। सैंड ड्यून अब आ हम गए तो छोटा हो जाएगा। हम लिविंग की बात कर रहे हैं, अभी हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। We are not considering right now non-living thing. We are considering growth in perspective ओके of मैम। living things. Okay? मैम हो गया लिख के। यस, नॉन लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो कैसी हो जाएंगी, रिवर्सिबल होगी और टेम्पररी होगी। बट मैं वही चीज अगर लिविंग की बात करती हूँ, तो लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। यस, growth is permanent and irreversible increase in size of an organism, leading to eventually to the stages of reproductive maturity. The life of human can be divided into different stages like infancy, childhood, adolescence, adulthood and old age. ठीक है? यस। इस चैप्टर में हमें कौन सी एज पढ़ना है, तो इस चैप्टर में हमें एडोलेसेंस पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करो एडोलेसेंस अभी। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एडोलेसेंस। अच्छा, एडोलेसेंस एज में कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है जनरली, अगर जनरली मैं बोलूँ तो 10 to 18। 10 to 18 ईयर्स की एज में अगर कोई है, तो हम क्या बोल देंगे, वो एडोलेसेंस एज में। ये कौन से फेज के बीच में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन, कौन से दो फेजेस के बीच में आ रही है? चाइल्डहुड एंड एडल्ट। वेरी गुड, इट childhood इज and प्रेजेंट adulthood. बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो फेज है उसे क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं। अब ये जो एडोलेसेंस एज, अगर मैं मोर स्पेसिफाई करके बोल दूं कि बॉयज में ये होती है 10 से 18 साल के बीच में, और गर्ल्स में ये 2 साल पहले ही स्टार्ट होती है, 8 से लेके अगर मान ले 16 या 18 साल के बीच में। ऐसे क्यों? मैं क्या बोल रही हूँ, जनरली अगर कोई पूछता है तो मैं बता दूंगी कि 10 से 18 साल ये एडोलेसेंस एज है। फिर मैं बोल रही हूँ कि बॉयज में जो होती है ना, वो 10 से 18 साल के बीच में होती है, और गर्ल्स में ये 2 साल पहले ही चालू हो जाती है। ऐसे क्यों? मैम क्योंकि गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी मैच्योर होने लगते हैं। यस, वेरी गुड। क्योंकि गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, जल्दी मैच्योर होते हैं। ओवरी जल्दी मैच्योर होती है, ओवरी जल्दी मैच्योर हुई तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रहते हैं, वो जल्दी ज्यादा बनेंगे। इसके वजह से आपको एडोलेसेंस एज क्या दिखेंगी, जल्दी दिखती है। तो इसका रीजन क्या लिख सकते हैं अपन, इन गर्ल्स एडोलेसेंस start 2 years before
boys because in girls सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन mature early as compared to boys। ठीक है, गर्ल्स में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जल्दी डेवलप हो रहे हैं, जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। बॉयज में ये थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं और लेट डेवलप होते हैं। इसके लिए गर्ल्स में एडोलेसेंस जल्दी आता है 2 साल पहले, और बॉयज में ये 2 साल बाद आता है। बट ऐसे क्यों हुआ कि गर्ल्स में जल्दी डेवलप हो गए और बॉयज में बाद में हुए? ऐसे क्या दिक्कत? हॉर्मोन्स तो बॉयज में भी बनते हैं, हॉर्मोन्स तो गर्ल्स में भी क्योंकि बनते हैं। गर्ल्स आगे चल के उनको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, इसलिए उनमें जल्दी डेवलप तो बॉयज भी तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि गर्ल्स अकेले रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको बॉयज लगेंगे, मेल पार्टनर लगेगा, तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई गर्ल्स में मैच्योरिटी जल्दी आ गई रिप्रोडक्टिव की और बॉयज में लेट से आ गई? लाइक क्या रीजन हो सकता है? ये सदीरा। मैम ऐसा है क्या कि बिकॉज बेबी रेस्ट गर्ल्स में करता है तो इसकी वजह से? नहीं, नो, इट्स नॉट बिकॉज फीमेल कैरी टू यंग वंस एंड मेल डोंट कैरी, नो, दैट इज नॉट अ केस। क्योंकि अगर आप देखो तो एक फीमेल लगभग 13 साल से लेके 50 साल तक ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। बट आप अगर मेल की बात करो तो मेल बेटा ये 13 साल से लेके जब तक उसकी डेथ होती है, या डेथ नहीं कंसिडर करना होगा तो जब तक वो 60 इयर्स का हो जाता है तब तक वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक फीमेल 50 के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो छोटी होती है, मेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो बड़ी होती है। इसलिए फीमेल के बॉडी में जो एडोलेसेंस है वो जल्दी आता है और मेल्स में एडोलेसेंस क्या आता है, लेट से आता है। समझा? यस। मैम समझा। मैम लिखना नहीं था। नहीं नहीं, ये लिखना नहीं था, ये बस समझाने के लिए था। मैम ठीक है, मैंने दिया। अच्छा कोई बात नहीं है। तो अभी यहाँ तक अभी जो पढ़ा हमने रिवाइज करते हैं, ये वाला चीज रीड करते हैं और फिर आप यू कैन लीव। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, कल रीड कर लेंगे, थोड़ा बचा है, आज रिवाइज कर लेते हैं। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज एडोलेसेंस। बताओ मुझे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें सबसे पहली स्टेज क्या होती है? ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या होती है बेटा? और उसके बाद क्या होती है बेटा? रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेंटल ग्रोथ होती है, मतलब किस चीज का डेवलपमेंट होगा? यस। फिर उसके बाद उनका फिजिकल ग्रोथ होता है, मतलब क्या होता है? हाइट एंड वेट इंक्रीज। प्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, तो इस स्टेज को क्या बोल देंगे? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। जब जब मैं सीड डालती हूँ ना, तो इस सीड से ना रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ये सीड का क्या हो गया? जर्मिनेशन हो गया। वेरी गुड। जब इसी 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 रेडिकल और प्लूम्यूल से छोटे छोटे रूट्स, शूट वगैरह निकलना स्टार्ट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लांट कौन सी स्टेज में है? सीडलिंग वाली। और उसके, बेटा प्लीज खुद को म्यूट करो, कोई तो मेरा आवाज एको हो रहा है। और उसके, देवांश बेटा, देवांश कोठारी। उसके बाद बेटा मैं बोल रही हूँ
कि प्लांट जो है ना वो मैच्योर फेज में आ जाते हैं, मैच्योर स्टेज में आते हैं। मतलब ही इसमें क्या क्या डेवलप हो गया? अगर मैं बोलूँ कभी होता है क्या, सीड डालते ही सीड आपने डाला और जर्मिनेट हो गया और तुरंत रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई प्लांट्स में? से कभी नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ प्लांट्स में ना नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज हो गए, साइज इंक्रीज हो गया, मतलब ये कौन सी ग्रोथ हो गई? फॉलिएज ग्रोथ हो गई। अगर मैं बोल रही हूँ कि उसका स्टेम का ना गर्थ इंक्रीज हो गया, विड्थ इंक्रीज हो गई, हाइट इंक्रीज हो गई, तो वो कौन सी स्टेज में है? यस। और अगर उसमें आपको फ्लावर, फ्रूट और सीड दिख रहे हैं तो कौन सी स्टेज में है वो? प्रोडक्टिव। अब एनिमल्स में विविपैरस और ओविपैरस क्या होता है? जो एग देता है वो कौन से है? ओके। और जो बर्थ देते हैं यंग वंस को वो क्या बोलते हैं? पैरस। ठीक है। यस। फिर मैंने बोला ग्रोथ को मेजर करना है तो उसके लिए दो चीज कंसिडर करनी पड़ती है। एक होता है साइज इंक्रीज हो जाना और दूसरा है नंबर इंक्रीज। ग्रोथ इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। एक बार आप 4 फीट से 5 फीट चले गए तो आप उल्टा नहीं आ सकते हो, 5 फीट से वापस 4 फीट में नहीं आ सकते। यस। फिर अगर कोई बच्चा 2 साल का एज है उसका, तो आप क्या बोल दोगे उसका कौन सा स्टेज चालू है? इन्फेंट। इन्फेंट स्टेज। अगर कोई बच्चा 2 साल से 10 साल की एज में, तो आप क्या बोलोगे? अगर यस, वेरी गुड। अगर कोई बच्चा बेटा 10 साल से लेके 18 साल के बीच में, तो उसका 18 साल से लेके 60 इयर्स के एज को कौन सा बोल देते हैं? और 60 के बाद क्या बोल देते हैं बेटा? ओल्ड एज बोल देते हैं। जनरली अगर आपको कोई पूछता है कि एडोलेसेंस कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 10 साल से 18 साल के बीच में स्टार्ट होती है। ठीक है। ये कौन से दो फेज के बीच में प्रेजेंट है? तो चाइल्डहुड और इसमें ये 2-3 साल पहले क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। यस। और जल्दी इसलिए मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल क्या है बेटा? छोटी है। आफ्टर 50 फीमेल कैन नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली। ठीक है। यस। यस। समझा? अब मैं आपको ना दो चीज पूछ रही हूँ, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कल थोड़ा सा पढ़ के आना। व्हाट इज प्यूबर्टी एंड व्हाट इज टीनेज? टीनेज और प्यूबर्टी Teenage is the age between 13 ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर रिप्रोडक्शन। एक एक जन हैंड रेस, एक जन बोलेगा। हैंड रेस करके जिसको आंसर आता है वो हैंड रेस करके आंसर देगा। हाँ स्वरा बोलो बेटा। अबाउट 13 एज जो होते हैं उन्हें टीनेज बोलते हैं। अच्छा, ओके। और सिद्धि सिद्धि बोलो, वही आंसर था। अच्छा, हिमांशी यस। मैम टीनेज मतलब जो 13 इयर्स से 19 इयर्स के बीच में। अच्छा, हाँ राघव बोलो बेटा। मैम सेम टीनेज भी मतलब 10 इयर्स टू डिफरेंस क्या है 19 इनमें? 13 इयर्स से 19 इयर्स की एज तक की टीनेज बोलेंगे, तो फिर प्यूबर्टी कौन सी एज को बोलते हो तुम? सबको पूछ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन कि हाँ हर्ष Above बोलो। 19. Puberty is a state of change in which human body prepares for reproduction. यस, वेरी गुड। हाँ श्लोक बोलो। Above 19. नहीं नहीं नहीं, बिलो 19। ये दोनों भी सब फेजेस है या सब स्टेज है एडोलेसेंस के। मतलब ये दोनों भी 10 से 18 साल के बीच में ही आते हैं। बट इनमें एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो आप पढ़ के आओगे और कल पढ़ के आने के बाद मुझे क्लास में आंसर दोगे। अब जिसको कोई डाउट नहीं है, जिसको समझ गया है, दे कैन लीव। जिसी को कोई डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो दे कैन लीव। हाँ दिखा रही हूँ बेटा, एक सेकेंड। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। और ये वाला जिसका छूट गया था, जो लेट ज्वाइन किया है, लिख लो बेटा प्लीज।
मैम ये जो चैप्टर है वो हमारे स्कूल में भी सिखा रहे हैं। ओह हमारे स्कूल नाइस। में वाला चैप्टर चालू ही नहीं हुआ है। हो जाएगा हो मैम जाएगा। वो प्लांट तो का होता 3 पॉइंट्स है। दिखाओ ना। क्या दिखाओ बेटा? वो प्लांट्स के आपने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे वो। ये हो गया सबका लिख के? नो मैम। लिखो फास्ट लिखो। 1 मिनट है बेटा गरिमा, 1 मिनट। ओके मैम। हाँ ये देखो बहुत ही ये हो गया है, इतना लिख लो फिर मैं बताती हूँ। आपका ये हो गया है गरिमा? हाँ अच्छा एक एक मिनट रुको, हो गया बेटा? कौन था ये? मैम मेरा थोड़ा बाकी है। नहीं, एक ही लिखो पॉइंट बाकी विराज, बस। लिखो लिखो फास्ट लिखो। बाय मैम। बाय बाय बेटा बाय। मैम यहाँ ऑफलाइन में नहीं दिख रहा, तो थोड़ा जूम करो ना। और जूम करूँ? ठीक है। यस मैम। हो गया बेटा? यस। मैम बस होने आया है। ये हो गया सबका? यस मैम, ये हो गया है मेरा। यस। ये किसका बचा है? ये वाला पोर्शन लिख लो। हाँ जाओ शिवांश हिमांशी, कोई डाउट है? नो मैम। नहीं तो क्यों फिर टाइम पास करना है, भागो। चलो बाय। बाय मैम। मैम बाय मैम। बाय। थोड़ा सा ऊपर करो ना। ये लो। बाय मैम।